बीकर और कोनिकल फ्लास्क में डिफरेंस देखते हैं। कब बीकर का हम लैब में यूज करते हैं, कब कोनिकल फ्लास्क का हम लैब में यूज करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। बीकर क्या होता है? बीकर जो होता है एक इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जो ग्लास का बना होता है, ग्लास का बना होता है। और ग्लास कौन सी होती है? बोरोसिलिकेट होती है, बोरोसिलिकेट, सिलिकेट। और कोनिकल फ्लास्क भी ग्लास का बना होता है, और इसमें ग्लास जो यूज होती है ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास यूज होती है। बोरोसिलिकेट क्या होता है? बोरोसिलिकेट एक कंपाउंड होता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बोरान ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसको मिलाकर ये ग्लास बनाई जाती है। और इस ग्लास की का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसका ये बेनिफिट है कि इसको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है। मतलब कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती है। हाई टेम्परेचर पे इसके टूटने, ब्रोक होने या टूटने का चांसेस कम होते हैं, चांस कम होता है। अब देखते हैं अब बीकर जो होती है, बीकर जो होती है ऐसी होती है। ये इसका जो शेप होता है बीकर का, इसका शेप ये जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। इसको हम बोलते हैं बेलनाकार बोलते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। जो ऊपर की तरफ जो होता है ये ओपन माउथ होता है, इसका जो माउथ होता है ऊपर की तरफ से खुला होता है, इसलिए इसको ओपन माउथ बोलते हैं। और नीचे की तरफ से इसकी जो बॉटम होती है फ्लैट होती है, फ्लैट बॉटम होती है और क्लोज होती है। अब बाकी ये जो बॉडी पार्ट होता है ये सिलिंड्रिकल नेचर का होता है। और इस पर जो होती है वॉल्यूम का मेजरमेंट लिखा रहता है, जैसे कि 50 मिली, 10 मिली, ऐसे वॉल्यूम का मेजरमेंट पैमाना लिखा रहता है। और बीकर का यूज करते हैं किसी भी केमिकल मिक्सचर को, केमिकल सॉल्यूशन या मिक्सचर को रखने के लिए यूज करते हैं, केमिकल सॉल्यूशन या मिक्सचर को रखने के लिए यूज करते हैं हम। और इसके अलावा हम केमिकल सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट में भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोनिकल फ्लास्क क्या होता है। कोनिकल फ्लास्क ये जो होता है इसका जो शेप होता है ऊपर की तरफ से कोनिकल होता है। इसका जो शेप होता है, शेप ऊपर से कोनिकल होता है, ऊपर अपर पार्ट कोनिकल होता है, कोनिकल में शंक्वाकार। ये जो होता है ऊपर साइड कोनिकल होता है। और इसका माउथ जो होता है ओपन माउथ होता है, ओपन माउथ। और इसका जो बॉटम होता है ये फ्लैट बॉटम होता है, फ्लैट बॉटम, चपटा होता है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है, इसको भी केमिकल सॉल्यूशन को बनाने या रखने के लिए यूज होता है, रखने में इसका यूज होता है। प्लस इसका यूज हम किसी केमिकल सॉल्यूशन को बॉयल करने में करते हैं, बॉयल करने में भी इसका यूज होता है, बॉयल करने, हीट करने में इसका यूज करते हैं। बीकर की जगह पे कोनिकल फ्लास्क में हीट करना ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है? बीकर की जगह पे कोनिकल फ्लास्क के थ्रू हीट करना ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है? क्योंकि अगर हम यहाँ से हीट करते हैं किसी सॉल्यूशन को तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी बॉडी जो है चारों तरफ से सिलिंड्रिकल है और क्या कहते हैं कंटेंट है, तो ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा। ऊपर से गिरने के चांसेस सॉल्यूशन के ज़्यादा रहते हैं, सॉल्यूशन के बाहर फेंकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जबकि अगर हम कोनिकल फ्लास्क में किसी चीज़ को, किसी केमिकल को हीट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ वेपर बन के जाएगा, तो इसकी जो वाल होती है इससे टकराएगा और टकरा के वापस फिर इसके बॉटम में आ जाता है। तो बॉटम में आ जाएगा तो इसके फेंकने के चांसेस, केमिकल सॉल्यूशन के बाहर गिरने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हम बीकर की जगह पे कोनिकल फ्लास्क का यूज करते हैं। इसमें फिसलन होता है ज़्यादा, इसलिए इसमें केमिकल सॉल्यूशन के बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोनिकल फ्लास्क इज बेटर देन बीकर फॉर हीटिंग और बॉइलिंग। और कोनिकल फ्लास्क को हम अनिक्लायर फ्लास्क भी बोलते हैं, अनिक्लेयर फ्लास्क भी बोला जाता है। बीकर और कोनिकल फ्लास्क जो होते हैं ये डिफरेंट वॉल्यूम के होते हैं। ये मोस्टली
ये बीकर और कॉनिकल फ्लास्क 50 ml से लेके 1000 ml या 1 लीटर तक शेप के या वॉल्यूम के हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बीकर और फ्लास्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।